HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों ये पार्ट 2 हीट एक्सचेंजर की वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा उसको भी लाजमी देखें। इन वाल को हम खोल देंगे ताकि इन लाइनों में जितना भी सोल्यूशन वगैरह है वो हमारा सारा निकल जाए। इसमें से हमने सोल्यूशन को निकाल लिया चिल्लर से, ठीक है। अब हम इसके हीट एक्सचेंजर को डिस्कनेक्ट करने उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं जहाँ जहाँ से हमने इसको काटना है। हमारा लो साइड हीट एक्सचेंजर और हाई साइड हीट एक्सचेंजर, हम इन दोनों को उतारेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनको हम दोबारा नया हीट एक्सचेंजर कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये अब देख रहे हैं दोनों हीट एक्सचेंजर, जो दो हीट एक्सचेंजर इनके 8 पाइप बनेंगे, टोटल 8 पाइप बनेंगे जिनको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। एक हीट एक्सचेंजर के 4 पाइप होंगे, ठीक है। उनको हम काट के तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम उनको निकालते हैं। ये काफ़ी वजनी होते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग शुरू कर दी। जिस जगह पे हमने निशान लगाए थे उसको हमने काटना शुरू कर दिया। ये हम जो लो साइड है हीट एक्सचेंजर उसको काट रहे हैं। उसके बाद हम हाई साइड हीट एक्सचेंजर को उसको भी निकालेंगे। ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है जो मैंने आपको प्लेट टाइप, आप अगर पार्ट 1 हीट एक्सचेंजर की वीडियो देखेंगे तो उसमें लाजमी देखें ये प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये अब हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को काट रहे हैं। उसके बाद हम हाई साइड जो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है उसको काटेंगे। तो अभी हम इसको तमाम पाइपों को काट लेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे जो पाइप है वो कट चुके हैं। अब ये आप देख रहे हैं हमारा टोटल डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा लो साइड हीट एक्सचेंजर। अब हम इसको स्क्रू वगैरह खोल के उसके बाद हम इसको, ये आप देख रहे हैं जो पाइपों में सोल्यूशन वगैरह था वो अब हमारा निकल रहा है। तो उसके नीचे हम एक ड्रम को काट के रख लेंगे ताकि सारा सोल्यूशन हमारा ज़ाया ना हो। सोल्यूशन आपको पता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन है इसमें। तो अब हम हाई साइड हीट एक्सचेंजर के पाइप काट रहे हैं ये आपके सामने। तो अब हम लो साइड हीट एक्सचेंजर के नट बोल्ट भी तकरीबन सारे खोल चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे बड़ी एहतियात से। ये बहुत ही नाजुक होता है प्लेट है हीट एक्सचेंजर, आपने इसको बड़ी एहतियात से उतारना है। तो उसके साथ साथ जितनी भी पोटें हैं ये हम उनको भी काट लेंगे। उसके बाद हम इसको लिफ्टर की मदद से इसको हम चिलर से नीचे से निकालेंगे। तो आप ये देख रहे हैं अब हम तकरीबन इनकी लाइनें तमाम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो मेरी पार्ट 1 की वीडियो आप लाजमी देखें। ये पार्ट 2 है हीट एक्सचेंजर, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल हीट एक्सचेंजर के बारे में दी है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको नीचे उतारेंगे। आप देख रहे हैं हमने इसके नीचे एक स्टूल रखा है ताकि इसके ऊपर आए। अगर ये नीचे ज़्यादा दूर से गिरेगा इसकी जो प्लेट हो सकती हैं, तो इसलिए आपने इसको बड़ी प्यार से उतारना है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको हम किसी मजबूत सी रस्सी वगैरह से इसको, ये आप देख रहे हैं हमने इसको पाइप या रस्सी जो वायर वगैरह अगर आपके पास है तो आपने इसकी मदद से उसको नीचे उतारना है। एकदम से इसको झटका नहीं लगना चाहिए। अगर ये ज़ोर से नीचे गिरेगा तो इसकी जो प्लेट्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको बड़ी एहतियात से आहिस्ता से इसके लिफ्टर के ऊपर भी हमने लकड़ी के पीस रखे हैं, ये उसके ऊपर हम इसको ऐसा से नीचे करेंगे और इससे उतार लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये अब हमारा लिफ्टर के ऊपर आ गया। अब हम इसको लिफ्टर को आसानी से इसको आगे निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा लो साइड हीट एक्सचेंजर है। ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है और ये लो साइड पे लगा हुआ है। उसके बाद हमारा ये आप देख रहे हैं जो हमने हाई साइड हीट एक्सचेंजर था उसको भी हमने लिफ्टर के ऊपर ले आए हैं। अब बड़ी एहतियात से इसको, बड़ी मुश्किल से हमने इसको निकालेंगे। तो आपने कोशिश करनी है ये जो पंप वगैरह लगे हों वो डैमेज ना हो। तो सोल्यूशन पंप है, रेफ्रिजरेंट पंप है, उनको डैमेज ना हो। तो आपने बड़ी एहतियात से इसको निकालना है, ये काफ़ी वजनी होता है। तो ये आप देख रहे हैं अभी हम इसको ऐसा इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। तो अगर इसको हम मार्केट में रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे तो ये रिपेयर हो गया, वरना हम इसकी जगह पे एक नया हीट एक्सचेंजर इस पर, उनकी ट्यूब वगैरह इसकी काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसकी हम चेक करेंगे। इसके बाद ट्यूब्स वगैरह अगर डैमेज हुई तो इसको हम ट्यूब चेंज करेंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल काम होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हमारा हीट एक्सचेंजर बाहर आ गया। तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर 4 पाइप होंगे। ये आप देख रहे हैं ये 2 जो कनेक्टेड हैं ये वाले, यहाँ पे हमारे सोल्यूशन जो ट्यूब्स में जाएगा सोल्यूशन, और दूसरा है हमारा जो दूसरी साइड पे ये वाले पाइप है जो ये हमारे शेल में जो सोल्यूशन वगैरह होगा उसको हीट एक्सचेंज करेगा।
तो इसको हमने जो उतार लिया, अब इसके पाइपों को अच्छे तरीके से बंद कर दिया ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा सोल्यूशन इन होगा हाई टेम्परेचर। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, इसकी प्लेट्स हैं, ये बहुत ही नाजुक होती है, इसमें आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगी। इसके ऊपर इंसुलेशन भी दी होती है कि इसकी हीट वगैरह बाहर से एयर से चेंज ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सोल्यूशन बाहर आएगा और जो सोल्यूशन यहाँ से इन होगा वो यहाँ से सर्कुलेट करके यहाँ से प्लेट से बाहर आएगा। तो ये इस तरीके से सोल्यूशन है। अगर आपने प्लेट टाइप भी देखना तो आप पार्ट 1 की वीडियो लाजमी देखो, उसमें आपको कंप्लीट समझ आएगी। ये अब हमारा हीट एक्सचेंजर रिपेयर होकर आ चुका है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ट्यूब्स वो चेंज हुई हैं। उसके बाद इसकी जो पास है, ट्यूब पास, वो भी हमने बढ़ाए हैं इसमें, वो भी आप लाजमी देखें वीडियो में, आपको कंप्लीट पार्ट 1 में समझ आएगी। ये 1 शेल और 3 ट्यूब पास हमने इसमें अब दोबारा हीट एक्सचेंजर को लगा रहे हैं। पहले था वो 2 पास हीट एक्सचेंजर, अब ये 3 पास हीट एक्सचेंजर हम इसमें लगा रहे हैं। 1 शेल 3 पास हीट एक्सचेंजर। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम रेलिंग से बड़ी एहतियात से हमने इसको चिल्लर के नीचे इसको करेंगे। उसके बाद हम इसको अप करेंगे लिफ्टर की मदद से। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसको रोलिंग की मदद से, रोलर की मदद के पाइप की मदद से हम इसको आगे करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको इसके नीचे, ये अब हमारा लिफ्टर की मदद से हमने इसको उठा दिया है। उसके बाद हम इसको सबसे पहले हम इनकी सपोर्ट लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इनको सपोर्ट को ऊपर करेंगे अपनी जगह पे ला के, जहाँ से हमने इसकी सपोर्ट्स को डिस्कनेक्ट किया था वहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी सपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं, हम इसको लेवल पे करके इसकी सपोर्ट भी लग जाएंगी। तो ये देख रहे हैं, इसको हम फिर वेल्डिंग का काम शुरू करेंगे। इनको पाइप्स को, जो हमने इससे पाइप्स काटे थे इन और आउट के हीट एक्सचेंजर से। तो ये आप देख रहे हैं, ये सपोर्टें हमारी तकरीबन सामने आ चुकी हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट ये आप देख रहे हैं, हमने इसको बराबर रख के बिल्कुल उसी जगह पे हमने फिट कर दिया। अब हम इसको वेल्डिंग की मदद से इसको कनेक्टेड कर देंगे। उसके बाद हम पाइप वगैरह, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अपनी जगह पे आ गई है। प्लेट की सपोर्टें हैं जितनी भी हीट एक्सचेंजर की, हाई साइड हीट एक्सचेंजर की। तो ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। तो अभी इसके जो बाकी काम है, इसके हमने सोल्यूशन फीडिंग के, उसके बाद हमने इसको जो काम किया उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये फिलहाल हमारे हीट एक्सचेंजर का काम था। हमने हीट एक्सचेंजर नया, इसमें समझ लें कि ये नया हीट एक्सचेंजर है। तो अब हम इसके जो देख रहे हैं, पाइप वेल्डिंग वगैरह का काम शुरू हो गया। तो इसकी वेल्डिंग बड़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगी, क्योंकि वेल्डिंग अक्सर इसकी लीक हो जाएगी अगर हम, क्योंकि इसमें सोल्यूशन में सर्कुलेशन करना होता है जो कि लिथियम ब्रोमाइड है, और वो आपको पता है कि इसको ख़त्म कर देता है वेल्डिंग को। तो हम इसकी वेल्डिंग की बड़ी अच्छी से तसल्ली करेंगे। इसके बाद हमने जो इसका लो साइड है हीट एक्सचेंजर, वो भी कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा छोटे और दूसरे साइड वगैरह वेल्डिंग का काम जारी है। तो इसके बाद हम इसको कंप्लीट वेल्डिंग करके इसको आगे का प्रोसीजर है वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से हम इसको प्रेशर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमारी वेल्डिंग जो पाइप वगैरह वो सारे कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो इस चिल्लर का हीट एक्सचेंजर का साइकिल बनाऊं, तो वो भी आप मुझे लाजमी कमेंट्स में करें। तो अगर किसी चीज़ की समझ वगैरह ना आए, वो भी लाजमी कमेंट में करें, ताकि मैं उसके ऊपर कंप्लीट डायग्राम से आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा कि ये हीट एक्सचेंजर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इसकी पहली वीडियो लाजमी देखें, पार्ट 1 की, उसके आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। उसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हीट एक्सचेंजर बेसिकली हम चिल्लर में किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हमारी जो पाइपिंग है वो तकरीबन वेल्डिंग हो चुकी है, वेल्डिंग का काम जारी है। अब हमारी ये वेल्डिंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम इसके तमाम जॉइंट को प्रेशर दे देंगे। इसमें हम प्रेशर या देख रहे हैं, ये वेल्डिंग जो है वो हमारी तकरीबन तमाम लाइनों की कंप्लीट हो चुकी है। लो एंड हाई साइड हीट एक्सचेंजर है वो हमारे वेल्डिंग हो चुके हैं, तमाम कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें प्रेशर देंगे। उसके बाद हम इसकी लीड वगैरह चेक करेंगे। आप देख रहे हैं, तमाम पाइप हमारे वेल्डिंग हो चुके हैं। तो इसके लिए हम इसमें प्रेशर देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भी हमारे तमाम पाइप इसमें वेल्डिंग हो चुके हैं।
तो इसकी हम चेकिंग करेंगे लीक की। आप देख रहे हैं हमने नाइट्रोजन से इस तरह से हम इसको प्रेशर दिया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने प्रेशर इसको दिया हुआ है। इसके बाद अब हम इसकी जो लीक चेक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हमने कितना प्रेशर दिया हुआ है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा लो प्रेशर दे लिया। आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम वाल हमने प्रेशर दे के इसको वाल को बंद कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर गेज का कितना प्रेशर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको पहले हमने इसको कम प्रेशर दिया था, तो तकरीबन ये हमारा ये हमने तकरीबन इसको 0.05 पहले दिया था, और अब हमने इसको प्रेशर को बढ़ा के 0.07 मेगा पास्कल इसको प्रेशर दिया हुआ है। ये तकरीबन हमारा 9-10 PSI बनता है। तो इसको हमने 48 घंटों के बाद चेक किया है, तो ये हमारा प्रेशर स्टैंड है। ये आप देख रहे हैं, पहले हमने इस जगह पे प्रेशर दिया था 0.05, अब हमने इसको 0.07 PS इसको मेगा पास्कल में